क्लासेस में भी दादी, बाद में मधुबन में भी टीचर्स की क्लासेस कराती थी। दादी कहती थी आपको पता है मेरा सिर बड़ा क्यों है? दादी जानकी का सिर बड़ा, कहती मैंने ना इसमें ना सोच सोच के ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें रखी हुई है। तो दादी की ये नेचर थी, मंथन करना ज्ञान का, ज्ञान की गहराई में जाना कि उसको जीवन में कैसे उतारना है। सिर्फ सुनना और बोलना नहीं है, जीवन में दिखाई दे। तो दादी कहती थी, मैं बाबा को भी कहती थी, बाबा इसलिए तो आपने मेरे को इतना बड़ा सिर दिया ना। तो इतना मंथन ज्ञान का दादी का चलता रहता था। ऐसे दादी कई बार कहती थी मैं योग की कमाई कैसे करती हूँ, अपना अनुभव खुद सुना रही थी। हम मिलने जाते थे दादी के पास, दादी जानकी के जो मधुबन में जब भी जाना तो उनसे जरूर मिलना। कहती थी देखो अभी एक ग्रुप आया ना मेरे से मिलने के लिए, तो दूसरा बाहर इंतजार कर रहा है, तो ये ग्रुप को मैं मिल के पूरा करूंगी ना, ये बाहर जाएगा और दूसरा अंदर आएगा। का उस बीच में भी जो 2 मिनट होते हैं मैं बाबा को याद करती हूँ। का इतना मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाए। ऐसे मेरी योग की कमाई जमा होती है। दादियों के पास इतने घंटे नहीं है कि वो बाबा की कुमरे में बैठी रहे, इतनी सेवा होती है उनके पास, लेकिन योग उनका इतना जबरदस्त है कि सारा समय ही उनका अटेंशन रहता है। हमने दादी गुलजार में भी ये बात देखी। दादी जब से गई ना पहली बार विदेश, सुनाई थी हमने ये बात पहले भी, तो एयरपोर्ट पे जब रिसीव करने पहुंचे तो दादी के हाथ में ग्लोब था। यहाँ से फ्लाई करके गई, भारत से उतरी तो ग्लोब लेके उतरी। कहा मैं इसी संकल्प से ही गई और उतरी कि बस अब मैं विश्व की सेवा करूं। तो दादी ने 100 देशों का चक्कर लगाया सेवाएं की, और एक एक देश में कितनी बार जाकर के दादी ने उनको ज्ञान योग का पालना दी। और कॉन्फ्रेंसेस, जो भी सेमिनार, जो भी प्रोग्राम्स होते वो सब करती रही। और ये तो आपको मालूम है कि दादी का माइंड का भी टेस्ट हुआ था, तो उसमें मोस्ट स्टेबल लेडी, स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड के हिसाब से दादी को टाइटल मिला था।